12 जुलाई 2006 के दिन हिजबुल्लाह ने इसराइल के 2 सरहदी शहरों पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इन मिसाइल हमलों में इसराइल के 2 शहरों के अलावा कई फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। قاومة الإسلامية صباح اليوم وعند الساعة 9:05 بأسر جنديين إسرائيليين عند الحدود مع فلسطين المحتلة। एक तरफ मिसाइल हमले जारी थे, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का एक ज़मीनी दस्ता सरहदी बाड़ को उखाड़ते हुए इसराइल में दाखिल हो गया। इस दस्ते ने मौका मिलते ही इसराइली शहर ज़ेरियट में पेट्रोलिंग करते हुए इसराइली फ़ौजी दस्ते पर गोलियों रॉकेटों के ज़रिए हमला शुरू कर दिया। इस हमले में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक, 2 ज़ख्मी और 2 को कैदी बना लिया गया। हिजबुल्लाह के इस बड़े हमले का पता चलते ही इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने पूरे मुल्क में अलर्ट जारी कर दिया और फ़ौरन एक मरकावा MK3 टैंक, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और एक हेलीकॉप्टर लेबनानी सरहद की तरफ रवाना कर दिए। मरकावा MK3 टैंक जाते हुए रास्ते में ही एक बारूदी सुरंग से टकरा कर तबाह हो गया। टैंक में मौजूद 4 फौजी मारे गए। आखिर क्यों ईरानी हिमायत याफ्ता जंगजू ग्रुप हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला किया और क्या हिजबुल्लाह इस मकसद में कामयाब हो पाई? किसका कितना नुकसान हुआ और कौन ये जंग जीता? नाजरीन, दरअसल 2003-04 में हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन नसरुल्लाह कई बार अवामी इज्तिमात में ये बात कह चुके थे और वादे कर चुके थे कि हम इसराइली कैद में मौजूद अपने अहम लोगों को भी आज़ाद करवाएंगे और इसराइल के फ़ौजियों को गिरफ्तार भी करेंगे। ये कैदी कोई आम कैदी नहीं बल्कि PLA फ़लस्तीन लिबरेशन फ्रंट के और हिजबुल्लाह के अहम तरीन मेंबर इन कैदियों में शामिल थे। एक तरफ हिजबुल्लाह के हमले तो जारी थे, वहीं दूसरी तरफ इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने भी अपनी तोपखानों के मुंह खोल दिए और लबनान पर शदीद गोलाबारी की, ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले करना शुरू कर दिए। इसराइली एयर फोर्सेस ने लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत, मुल्क के सबसे बड़े एयरपोर्ट, मुल्क के रनवेज़ और कई अहम जगहों पर हमले करना शुरू कर दिए। इन हमलों के नतीजे में 40 आम लबनानी शहरी शहीद हुए। हिजबुल्लाह के मिसाइलों, रॉकेटों और हथियारों के ज़ख़ीरे को इसराइली एयर फोर्सेस ने निशाने पर रख लिया। इसी दिन 12 जुलाई 2006 को इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने लबनान पर हमला करने की बाकायदा इजाज़त भी दे दी। जंग की बाकायदा इजाज़त मिलते ही इसराइली एयर फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के 100 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाया और इसराइल की जानिब से कहा गया, हमने कई अहम लोगों को इन हमलों में कत्ल कर दिया है। लेकिन हकीकत में इन हमलों में इसराइल हिजबुल्लाह के एक कमांडर को भी ना मार सका और बेरूत, जो कि लबनान का कैपिटल है, इसके इर्द के इलाके रखैया पर एक ही हमले में 30 टन से ज़्यादा धमाका खेज़ मवाद कराने के बावजूद इसराइल हिजबुल्लाह के किसी एक कमांडर को भी मारने में नाकाम रहा। जंग के 5वें रोज़ हिजबुल्लाह के हमले तेज़ हो गए। 16 जुलाई को हाइफा ट्रेन डिपो को बराह रास्त रॉकेट लगने से इसराइल के 8 लोग मारे गए। इस पूरी जंग में हिजबुल्लाह ने 4000 के करीब रॉकेट इसराइल पर फायर किए, जो कि अरब इसराइल जंगों में सबसे ज़्यादा मिसाइल फायर करने की रेशो रही। इन हमलों ने इसराइल में इतना खौफ पैदा कर दिया कि 10 लाख लोगों को बंकर्स में रहना पड़ा। तकरीबन 2.5 लाख लोगों को शुमाली बॉर्डर से निकाल कर मुल्क के दूसरे शहरों में भेजना पड़ा। इस सारी सूरत-ए-हाल को देखते हुए इसराइल ने लबनान पर हमले करना बंद कर दिए और इसके रद्द अमल में हिजबुल्लाह ने भी अपने हमले रोक दिए। लेकिन नाजरीन, ये खामोशी कुछ देर तक रही और इसराइल ने दोबारा हमले शुरू कर दिए। दोनों जानब आग ही आग थी, लोग मर रहे थे। जुलाई के बाद अगस्त शुरू हुआ। हिजबुल्लाह के एक बड़े हमले में IDF की बटालियन के 12 फौजी मारे गए और कई ज़ख्मी हुए। नाजरीन, बहरी और बरी लड़ाई तो जारी थी। दोनों तरफ से एक दूसरे पर टन और टन बारूद फायर किया जा रहा था, लेकिन दूसरी जानब गुरिल्ला वार भी अरूज पर थी। IDF और हिजबुल्लाह के दरमियान मुसलसल मुख्तलिफ शहरों में जंग जारी थी। हिजबुल्लाह हर तरफ से इसराइल को टफ टाइम दे रही थी। हिजबुल्लाह जदीद तरीन ईरानी साख्ता एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के ज़रिए IDF का मुकाबला करती रही। पूरी जंग में हिजबुल्लाह ने जदीद तरीन ईरानी साख्ता एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के ज़रिए इसराइल के 52 अहम टैंकों को नुकसान पहुँचाया, जबकि 5 को मुकम्मल तबाह किया। हिजबुल्लाह के जंगजू अचानक सुरंगों से निकलते और टैंक शिकन मिसाइल फायर करते और अचानक ही गायब हो जाते। 34 रोज़ा जंग का खात्मा हिजबुल्लाह और इसराइल की कामयाबी के बगैर ही हो गया। 12 जुलाई 2006 की जंग के बाद हिजबुल्लाह एक मजबूत मिलिट्री ग्रुप की शक्ल में उभर कर सामने आई। आज तक इसराइल चाहते हुए भी और बिलियंस ऑफ डॉलर की फ़ौज रखते हुए भी हिजबुल्लाह को ख़त्म करने का अपना ख्वाब पूरा ना कर सका। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।